लोगों का क्वेश्चन आता है कि हम अपने पेट को मतलब जर्मन शेफर्ड है या फिर आपके पास लैब्रा का पपी है, तो हम उसको कौन सा ऐसा फूड दें जिससे उसकी ग्रोथ जल्दी जल्दी हो, और स्टार्टर हम कौन सा दें। तो इसी टॉपिक पे आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि व्लॉग के साथ साथ कुछ जानकारी देना भी मुझे बहुत पसंद है। और इन्हीं जानकारियों के लिए मेरा दूसरा चैनल भी है, दीप्ति नाम से, कृष्णम दीप्ति, जिस पे मैं ब्यूटी से रिलेटेड टिप्स देती हूँ। लेकिन कुछ लोगों के क्वेश्चन थे कि आप अपने पेट को कौन सा फूड देती हैं, आपके यहाँ खूब सारे पेट हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि ये जो सभी पेट हैं, मतलब ये तो अभी बहुत छोटी 6 मंथ की है अभी, ये अभी बहुत छोटी है। अभी इसने हमारे यहाँ 2 जून को कदम रखा हमारे यहाँ, और 31 मई को ये बॉर्न हुई थी। तो उसके बाद फिर जो बाकी कुत्ते थे उनके लिए तो मेरे यहाँ रूल्स आता है, बड़े बच्चों के लिए जितने बड़े कुत्ते हैं सबके लिए रूल्स आता है, रूल्स का जो एडल्ट वाला पैक होता है। लेकिन इसके लिए हम लोग सबसे पहले स्टार्टर लेकर आए थे, और स्टार्टर के साथ साथ हम इसके लिए लेके आए थे सेरेलैक, जो डॉग्स का सेरेलैक होता है वो वाला, क्योंकि डॉग्स का सेरेलैक अलग होता है, उसमें शुगर वगैरह वाला इशू नहीं रहता है, और बच्चों वाले सेरेलैक में थोड़ा फ़र्क होता है। तो इनका वाला मैं सेरेलैक लेकर आई थी, और मैं साथ में लेकर आई थी स्टार्टर। स्टार्टिंग में तो जो शॉप वाले ने इसी के साथ में मुझे दे दिया था वो मैंने खिलाया, बट ये मन से नहीं खाती थी, छोड़ देती थी। उसके बाद मैंने रॉयल कैनन का स्टार्टर इसको देना जब शुरू किया है, तब से इसने खाना पेट भर के खाना शुरू किया, और बिल्कुल भी नहीं छोड़ती थी। साथ साथ मैं इसको दही भी देती थी मील में। जैसे सुबह मैंने सेरेलैक दे दिया उठने के बाद, और उसके क्योंकि ये इसकी आदत है, ये सुबह उठते ही खाना मांगने लगती, काट काट के, आप नहीं उठ रहे होगे तो ये काट के मांगेगी, लेकिन इसको खाना सुबह सुबह चाहिए, इसको बहुत भूख लगती है। तो इसको मैं शुरुआत में देती थी सेरेलैक, जब छोटी थी ये, सुबह उठते ही सेरेलैक। उसके बाद फिर 1-2 घंटे बाद इसको मैं थोड़ा सा फूड, इतना सा मतलब मुट्ठी भर का मैं लेती थी, क्योंकि बहुत छोटी थी तो ज़्यादा इसको नहीं देना होता है। उनके जो जहाँ से मैं इसको लाई थी उसने तो बताया था कि ओनली इसको 10-15 दाने देने हैं, बट मैं जानती थी कि बच्चे हैं, भूख लगती है, तो मैं थोड़ा सा बढ़ा के क्वांटिटी 30-40 दाने कर देती थी, और उसके बाद उसको गर्म पानी में भिगो देती थी। और जब उसको भिगो दिया जाता है तो फूड वो इतने से इतना हो जाता है, तो वो ये पेट भर के खाती थी। कभी कभी उसी में ही दही भी डाल देती थी, और कभी कभी अलग से, क्योंकि इसको भूख ज़्यादा लगती है तो ये काटने लगती है, इसके लिए मैं बचा के रखती थी दही। जब ये फूड खा के थोड़ी देर सो लेती थी, उसके बाद फिर से इसको जब खाना होता था तो मैं इसको दही दे देती थी। फिर दही के बाद फिर इसको थोड़ी देर में भूख लगती थी तो फिर से एक बार सेरेलैक दे दिया। इस तरीके से यही साइकिल चलता रहता था, और कुछ भी अदर फूड मैं नहीं देती थी। धीरे धीरे इसके खाने में थोड़ा चेंजेस किया। स्टार्टर से फिर हम पपी पे आए, 3 महीने के बाद मैं पपी पे आ गई थी, स्टार्टर देना बंद कर दिया था। फिर रॉयल कैनन का ही पपी वाला फूड मैं लाती थी। पपी वाले फूड से इसने बहुत अच्छी ग्रो करी। देखिए अभी भी 6 मंथ की है, लेकिन ये इसकी जो हाइट हो गई है वो नॉर्मल, मेरा जो डॉग है बड़ा हो गया है 5 साल का, उससे थोड़ी ही कम बची है। इसने बहुत अच्छी ग्रो करी। फिर रॉयल कैनन के स्टार्टर के बाद पपी पे आए। फिर पपी के बाद अभी इस समय क्या करते हैं हम लोग, अभी हम लोग इस जितने बड़े बच्चों का जितना फूड है, वैसे तो हमें इसको पपी वाला ही अभी देना चाहिए, 9 से 12 मंथ तक हमें पपी वाला ही इनको फूड देना चाहिए। लेकिन अभी क्या है कि ये भूख इसको ज़्यादा लगती है, और स्टार्टर इतना नहीं हम लोग अफोर्ड कर पाते हैं, इसलिए जो एक बड़ी बोरी आती है 20 किलो की ड्रूल्स की, वही हम लोग इसको भी देने लगे। कभी सूखा दे देते हैं और कभी इसको पानी में भिगो के देते हैं। वैसे पानी में भिगो के देना ज़्यादा बेटर है, लेकिन ये इस तरीके से हड़बड़ाहट में खाना मांगती है कि हमको भिगाने का टाइम भी नहीं मिलता है, और फिर हम इसको ऐसे ही हम इसको फूड दे देते हैं, सूखा ही दे देते हैं। और जब टाइम रहता है इत्मीनान से भिगा के, कम से कम 15-20 मिनट, जब वो खूब ज़्यादा हो जाता है क्वांटिटी में, तो पानी फेंक देते हैं और फूड इसको दे देते हैं। पानी भी इसका काफ़ी हेल्दी रहता है, अगर आप नहीं भी फेंकना चाहते हैं तो आप पानी के साथ दे सकते हैं। लेकिन क्या है कि पेट ज़्यादा भरने की वजह से वॉमिटिंग भी होने का टेंशन रहता है, इसलिए पानी हम हटा के वो दूसरे डॉगी को पिला देते हैं, और इसको सिर्फ फूड दे देते हैं। बीच में दही भी दे देंगे, कभी दही की जगह मट्ठा दे देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं दही से मट्ठे को। और उसके साथ में कभी जैसे
इसका अलग से कुछ खाने का मन है तो चावल दे देते हैं। वैसे चावल इनको ज़्यादा नहीं देना चाहिए क्योंकि बाल झड़ते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत चेंज कर देते हैं। और कभी कभी इनके लिए बोन्स ले आते हैं, मिल्की बोन्स जो आती हैं, क्योंकि इसके लिए एक बार हार्ड वाली बोन ले आए थे जो बड़े डॉगीज़ को दी जाती है, लेकिन उससे इसके दांत गिरने लगे थे, रोज़ इसका एक दांत टूटता था। मुझे टेंशन हो गई, मुझे लगा कि शायद कोई इशू हो गया है, लेकिन धीरे धीरे वही दांत वापस आ गए, यानी कि वो छोटे बच्चों के तरीके जैसे दांत गिरते हैं वैसे इसके भी गिरे। और फिर उसके बाद धीरे से हम लोगों ने इसके लिए मिल्की बोन्स लाना स्टार्ट कर दिया। वो ये एक दिन में 4 खा जाती थी, जिससे इसके लूज मोशन स्टार्ट हो गए थे, इसलिए एक दिन में सिर्फ 2 देते हैं। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कभी कभी ट्रीट इसके लिए ले आते हैं, जो पपी की ट्रीट आती हैं वो दे देते हैं। नॉनवेज मेरे यहाँ बनता नहीं है, वरना पहले मेरे कुत्ते पहले नॉनवेज बनता था। जब हम लोग कृष्ण भक्ति में नहीं आए थे तो उस समय नॉनवेज बनता था, तो मेरे कुत्तों के लिए अलग से 1.5 किलो आता था। तब ये नहीं थी, तब ये हमारे यहाँ आई नहीं थी, पैदा भी नहीं हुई थी। तो उन कुत्तों ने तो बहुत जम के खाया है नॉनवेज, लेकिन इसको नॉनवेज नहीं मिला है बिल्कुल भी। इसको एक बार भी स्वाद नहीं दिया है हमने नॉनवेज का, इसलिए हम लोग सिर्फ टोटल इसको फूड पे डिपेंड रखते हैं। मिल्क बिल्कुल नहीं दिया जाता है डॉगीज़ को, बिल्कुल भी मिल्क नहीं देना होता है। देने से आपको ये नुकसान होगा कि एक तो इनके पेट में कीड़े हो जाएंगे, कीड़े होने की वजह से आपके तबीयत भी इनकी ख़राब रहने लगेगी, फीवर भी आ सकता है, और इसकी ग्रोथ भी ज़्यादा नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो कुछ भी इनके पेट में जाएगा सब कुछ तो कीड़े खाएंगे, तो इनके शरीर में कुछ लगेगा नहीं। इसलिए इनको मिल्क बिल्कुल नहीं देना होता है, क्योंकि आपके कुत्ते की खुजली स्टार्ट हो जाएगी, बाल झड़ना स्टार्ट हो जाएंगे, आपको कुत्ता कुल मिला के बर्बाद हो जाएगा। इसलिए इनको इनके पूरे जीवन में एक बार भी हमें दूध या मीठा नहीं देना चाहिए। सेरेलैक जो इनका आता है वो इनके हिसाब से बना होता है, इसलिए वो इनको सूट करता है। और सेरेलैक हम लोग ज़्यादा नहीं दे सकते हैं, मुश्किल से जब कुत्ता 1 से 1.5 साल का हो जाता है उसके बाद सेरेलैक भी नहीं दिया जाता है, उससे कम में ही आप दे सकते हो, उसमें ये मेंशन रहता है। अरे मिस्टेक बात करने। फिर हम लोग क्या करते हैं कि इनको अभी क्या होता है, इनको भूख लगती है तो इनको दिन भर में 5-5, 6-6 बार खाना देना होता है, क्योंकि सर्दियां चल रही हैं, इनको बार बार भूख लग जाती है। दिन भर उछल कूद, देख रहे हैं घर की जो भी इन्होंने हालत करी है, इनका ही ये रूम है, इसमें यही रहती हैं। रात में खाली हम लोग सोने के लिए आते हैं, और उसमें भी खाली मैं ही अकेले सो पाती हूँ और कोई नहीं सो पाता है, क्योंकि सारे पूरे बेड पर तो यही लोग सोते रहते हैं। बहुत ज़्यादा सफाई भी रखनी होती है। देखिए ज़मीन वगैरह पर रोज़ धुलाई होती है मेरे यहाँ, ये सफाई नहीं रहने देती है बिल्कुल भी। सवाल ये उठता है कि हमें कौन सा फूड देना इनके लिए बेटर होता है, कौन सा फूड इनको दे जो इनको सूट करे या इनकी ग्रोथ अच्छी हो। हम कैसे समझेंगे कौन सा फूड बेस्ट है? तो देखिए, अगर बचपन से आप इनको कोई एक चीज़ दे रहे हैं, मान लीजिए आप इनको बचपन से एग्जाम्पल के लिए ए दे रहे हैं, तो आपको बी स्टार्ट करने से पहले ए की क्वांटिटी कम करके थोड़ी सी उसी में बी की क्वांटिटी मिक्स करनी होगी, ताकि उसकी बी की आदत भी इनको लग जाए, ताकि ए और बी दोनों ही सिमिलर हो जाए उनकी बॉडी में जाने के बाद, ताकि कोई भी लूज मोशन वॉमिटिंग ना हो। तो ए वाली क्वांटिटी में आप थोड़ा सा बी मिक्स कर दीजिए फूड का, ताकि उसका स्वाद, उसकी आदत इनके शरीर को लग जाए। फिर धीरे धीरे ए आप ख़त्म कर दीजिएगा, बी देना स्टार्ट कर दीजिएगा। ऐसा करने से इनकी बॉडी में चेंजमेंट भी नहीं आएंगे, इनके लिए खाने पीने में, डाइजेस्टिव सिस्टम में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि जो छोटे बेबी होते हैं उनके में स्टार्टिंग में लूज मोशन की ही सबसे ज़्यादा समस्या होती है, लूज मोशन से ही इनकी जान भी चली जाती है, क्योंकि हमें पता नहीं होता, हम नए होते हैं कुत्तों के मामले में और कुछ भी खिला देते हैं ऊटपटांग घर की चीज़ें। देखिए, एक तो स्ट्रीट डॉग होते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट के हिसाब के होते हैं, जिनको यहाँ के इन्वायरमेंट की आदत है, लेकिन ये विदेशी कुत्ते होते हैं, इनको ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और इनको बड़ा देख के हर चीज़ देनी होती है, क्योंकि ये छोटे हैं। एक तो बाहर के कुत्ते, इनका सारी चीज़ें बहुत ही सेंसिटिव होती हैं। हमारे यहाँ के जो देसी कुत्ते होते हैं वो हमारे वातावरण के हिसाब से ही अनुकूल बनाए गए हैं, लेकिन जो बाहर के कुत्ते हैं वो वहाँ के हिसाब से रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव। उनको कुछ भी ऊटपटांग आप खिला दोगे तुरंत लूज मोशन स्टार्ट हो जाएंगे। और रही बात पपी की, तो पपी तो किसी भी डॉगी का हो, चाहे देसी का हो चाहे विदेशी कुत्ते का हो, सभी के बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा टू सेंसिटिव होते हैं, इसलिए उनके में तो और ही हमें विशेष तौर पे ध्यान देना है कि कुछ भी हम ऊटपटांग ना खिला दें। तो आप कोई भी स्टार्टर देने से पहले उसके ब्रांड पे उसकी रिव्यू वगैरह चेक करिए कि वो कैसा है। अगर कोई भी एक नेगेटिव पॉइंट आपको दिख रहा हो उसमें, तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि वो मत दीजिए। और जितने ट्रस्टेड ब्रांड हैं, जैसे पेडिग्री हो गया, ड्रूल्स हो गया और रॉयल कैनिन हो गए, और भी बहुत सारे हैं। आजकल एक और आया है,
शायद मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, बट मैं उसकी पिक्चर डाल दूँगी। वो भी मैं अपने कुत्ते को खिला चुकी हूँ और वो भी इसको सूट किया था, बट उस दौरान इसकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा मुझे नहीं समझ में आई थी जो इसकी कंटिन्यू बढ़ रही थी, तो फिर वो मैंने स्किप कर दिया। और उसके बाद मैंने ड्रूल्स पे, पहले पपी पे, फिर उसके बाद एडल्ट वाले फूड पे इसको डिपेंड कर दिया। एडल्ट फूड देने से पहले मुझे डर लग रहा था क्योंकि ये हार्ड क्वालिटी का होता है, लेकिन दुकान वाले ने मुझे समझाया कि देखिए जितनी बच्चे के लिए चीज़ बनी होगी वो उतनी ही प्योर होगी। जैसे मान लीजिए स्टार्टर हम दे रहे हैं तो एकदम 100% प्योर क्वालिटी का वो बनाते हैं, क्योंकि वो पपी है, वो कुछ भी ऐसे उटपटांग केमिकल नहीं झेल पाएगा। फिर उसके बाद जब वो पपी में आता है तो थोड़ी प्योरिटी की क्वांटिटी कम कर देते हैं, और मतलब क्वालिटी कम कर देते हैं, क्वांटिटी बढ़ा देते हैं। और उसके बाद जब एडल्ट पे आता है तो फूड में ये मान लीजिए कि अगर कोई चीज़ उसमें पड़ी है तो वो 30% होगी, बाकी 70% हम लोग धोखे में हैं। तो मुझे देने से पहले बहुत डर लग रहा था, लेकिन क्या करते कि ये एक हफ्ते में बड़े बड़े पैकेट ख़त्म कर देती थी, 3-3 किलो के, 4-4 किलो के। तो हमने फिर छोटे वाले पैकेट लाने ही बंद कर दिए। एक बड़ा पैकेट बड़ा आता है 20 किलो का, जो मेरे सारे डॉगी खा जाते हैं 15 दिन में, तो वही हम लाते हैं। वो हमें पड़ता है वही 3200 के आसपास का। तो वही फूड हम इसको दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद से इसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है, कोई भी इसकी बॉडी पे साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ है। बाल वगैरह भी इसके बिल्कुल नहीं झड़ रहे हैं, बहुत ही शाइनी है हेयर इसके, बहुत ही, आप देख रहे होंगे, कैमरे में भी देख रहे होंगे इसके बालों की शाइनिंग। और ये डबल कोट वाली डॉगी है तो इसके बाल काफ़ी लेंथी हैं, तो अगर ये झड़ने लगेंगे तो हम लोग को काफ़ी समस्या भी होगी। जो मेरा टाइगर है वो सिंगल कोट का है और ये डबल कोट की है। और इसकी जब ये बीच में अभी इसकी तबीयत ख़राब हो गई थी तो हमें इसको काफ़ी ज़्यादा दवाई करवानी पड़ी थी, ग्लूकोज भी चढ़ा था इसका, और वैक्सीन वगैरह भी बाद में हमने इसको लगाई थी, क्योंकि वैक्सीन तभी लगती है जब पेट एकदम हेल्दी होता है। बीमारी में हमें इस कुत्तों की कोई भी किसी भी तरह की वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए। तो मैंने इसका पहले ट्रीटमेंट करवाया, कम से कम 10-15 दिन इसका ट्रीटमेंट चला, ग्लूकोज चढ़ा, बहुत कमज़ोर हो गई थी, कुछ भी नहीं खाती थी और लूज मोशन होता था। फिर लूज मोशन के बाद फिर वॉमिटिंग भी स्टार्ट हो गई थी। जब ग्लूकोज चढ़ने लगा था उस दौरान इसको बहुत वॉमिटिंग होती थी। फिर डॉक्टर ने ऑन्डम नाम की दवाई इसको रिकमेंड की, तो हम वो देने लगे, इंट्रोजेमिना देने लगे। बहुत सारी चीज़ें हमने इसको बड़ी मुश्किल से बचाया, क्योंकि इसके इशू हो गया था फ़ीवर का, इसके फ़ीवर आने लगा था, टिक फ़ीवर इसके हो गया था, क्योंकि घूमने जाती थी वहाँ से इसको टिक आ गया, पता नहीं कैसे, और वो इसके शरीर में रहा। लंबे बाल हैं तो हम लोग समझ भी नहीं पाए, और टिक ने इसके शरीर में ज़्यादा बच्चे वगैरह कर दिए, जिसकी वजह से इसके फ़ीवर आने लगा था। फिर हमने इसका इलाज करवाया, तब ये जाके ठीक हुई। और उसके बाद से फिर हमने इसका फूड रेगुलर, ये रूल्स रखा हुआ है, अब हम फूड बिल्कुल चेंज नहीं करते हैं, और ये इसको सूट कर रहा है। हेयर भी इसके नहीं झड़ते हैं और शाइनिंग भी बहुत अच्छी है बालों में। बीच में इसकी शाइनिंग बिल्कुल चली गई थी, तो हमें टेंशन रहती थी कि पता नहीं क्या हो गया, बीमारी के बाद से इसके बाल एकदम रफ रहते हैं। लेकिन अभी देखिए वापस से शाइनिंग आ गई, बाल इसके बहुत शाइन करते हैं, और जितना कैमरे में नहीं दिख रहा होगा उतना सामने से इसके बाल शाइन करते हैं। अगले वीडियो में मैं इसके शैम्पू वगैरह के बारे में भी आपको डिटेल दूंगी, मेडिसिन के बारे में भी डिटेल दूंगी। तो अभी बहुत छोटी है, बहुत प्यारी है, तो हम लोग जैसा इसके साथ करेंगे वैसे ही रिवर्ट हमको देगी। अगर हम इसके साथ क्रुएल्टी करेंगे तो हमारे साथ क्रुएल्टी करेगी, क्योंकि ये सिर्फ प्यार मांगते हैं, इनको और कुछ नहीं चाहिए होता, हमारा साथ, हमारा प्यार, और कुछ नहीं। इनको तो लगता है हम तो इनको कुत्ता समझ के पालते हैं, लेकिन इनके लिए हम इनकी फैमिली रहते हैं। इनको ये रहता है कि ये मेरे पापा है, ये मेरी मम्मी है, मेरा भाई है, मेरी बहन है। इनकी नज़र में हमेशा यही चीज़ रहती है। कभी ये नहीं सोचते हैं कि हम इनके घर में कुत्ते हैं या हम इनके यहाँ पले हुए हैं। ये हमेशा फैमिली मेम्बर खुद को समझते हैं, इसलिए हमें भी इनको फैमिली मेम्बर समझना चाहिए, इनको बहुत सारा प्यार करना चाहिए। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई और भी वीडियो आपको चाहिए तो मुझे कमेंट में मेंशन कर सकते हो, मैं उस पर भी एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी। और मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।